और दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ आ चुके हैं जिस कहानी का प्रारंभ होता है योग सांगतिक का महत्व। ये एक ऐसी कहानी पर आधारित है जिससे आपको योग सांगतिक का महत्व के बारे में पता चलेगा दोस्तों। और ये कहानी हमारे प्रसिद्ध 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 आचार्य चाणक्य की है। आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य मगध के आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य मगध के अत्याचारी राजा धनानंद के खिलाफ आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त उनके शिष्य चंद्रगुप्त उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य मगध के अत्याचारी उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य मगध के अत्याचारी राजा धनानंद के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे। अत्याचारी राजा धनानंद के खिलाफ विद्रोह की अत्याचारी धनानंद के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे। लेकिन जल्दबाजी में राजधानी पर हमला करने की वजह से वे बुरी तरह पराजित हो चुके थे। योजना बना रहे थे लेकिन जल्दबाजी में राजधानी पर की वजह से वे जल्दबाजी में राजधानी पर वे बुरी तरह पराजित हो गए और जान बचाकर भागना पड़ा। बुरी तरह पराजित हो गए और जान बचाकर भागना पड़ा। पूरी तरह पराजित हो गए और जान बचा के भागना पड़ा। इस दौरान चाणक्य एक गांव में एक बुजुर्ग महिला चाणक्य एक गांव में एक बुजुर्ग महिला के घर छुपे जहां उन्होंने देखा कि वह महिला अपने पोते को गर्म खिचड़ी खिलाते हुए डांट रही थी। जहां उन्होंने देखा कि वह महिला अपने पोते को गर्म खिचड़ी खिलाते हुए डांट रही थी कि तू चाणक्य की तरह मूर्ख है। अपने पोते को डांट रही थी कि तू चाणक्य की तरह मूर्ख है। खिचड़ी बीच से खाने गया जल गया की तरह मूर्ख है। चाणक्य की तरह मूर्ख है। खिचड़ी बीच से खाने गया जल गया। कि तू चाणक्य की तरह बेवकूफ़ है। खिचड़ी बीच से खाने गया और जल गया। पहले किनारे से खाना सीखो, ठंडी हो जाएगी। पहले किनारे से खाओ, ठंडी हो जाएगी। चाणक्य ने यह सुना और तुरंत समझ गए। चाणक्य ने यह सुना
चाणक्य ने यह सुना और तुरंत समझ गए। उन्होंने भी राजधानी के केंद्र पर सीधा आक्रमण उन्होंने भी राजधानी के केंद्र पर सीधा आक्रमण उन्होंने भी राजधानी के केंद्र पर सीधा आक्रमण कर गलती की, बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने पहले किनारों से यानी उन्हें पहले किनारों से यानी आसपास के राज्यों को जीतना चाहिए। आसपास के राज्यों को जीतना चाहिए। उन्हें आसपास के राज्यों को जीतना चाहिए था। इस सीख से उन्हें रणनीति बदली। इस सीख से उन्हें रणनीति बदली, धैर्यपूर्वक योजना बनाई। इस सीख से उन्होंने रणनीति बदली और धैर्यपूर्वक योजना बनाई और अंततः चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बना दिया और मगध का सम्राट बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए धैर्य, रणनीति और समय की समझ आवश्यकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए रणनीति और समय की समझ आवश्यक है। रणनीति और समय की समझ आवश्यक है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर विफलता की ओर ले जाता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर विफलता की ओर ले जाता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मेरे दोस्तों? इसी टाइप की कहानी आपको और मिलते रहेगी। कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। हमें भी आपकी ज़रूरत है दोस्तों, मेरे परिवार।